हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है थियोरेटिकल स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की क्लास जो हमारी है वो होने वाली है बायो की। क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, बायो का चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है वैसे तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा जैव प्रक्रम लाइफ साइकिल, लेकिन लाइफ साइकिल बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसीलिए आज हम लोग पहला चैप्टर हमारा है, जो पहला चैप्टर हमारा बायो का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसे हिंदी में लाइफ साइकिल कहेंगे। लाइफ साइकिल आज हम लोग लाइफ साइकिल पहला चैप्टर है हमारा, और इस पहले चैप्टर में जो पहली हेडिंग है जो कि हमें पढ़नी है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में इसे पोषण कहते हैं। आज हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण होता क्या है, पोषण ना लेने से हमारे शरीर में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव होंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी होने वाली है न्यूट्रिशन, हिंदी में इसे पोषण कहेंगे। हम पोषण कहेंगे किसको, न्यूट्रिशन होता क्या है, तो लिखेंगे इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, intake of nutrients for the growth and development, for the growth and development। अभी देखेंगे intake of nutrients for the growth and development, यानी कि जो हम खनिज तत्व खाते हैं, इनटेक करते हैं, और वो जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो काटा जाता है। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी जब उसका मेटाबॉलिक होता है, जब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो उससे जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यानी कि ऐसी चीजें जो हम खाते हैं और उससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। आम भाषा में इसे हम लोग खाना कहते हैं, फूड जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं आम भाषा में। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बायो में हमारे दो टाइप के हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अभी देखेंगे हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ऐसे खनिज तत्व जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में लेते हैं, उन्हें हम लोग मैक्रो यानी कि जिन्हें हम लोग ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम लोग केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, उसको कहेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हिंदी में इसे कहते हैं बृहद पोषण हिंदी में इसे कहते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म पोषण। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग mg में लेते हैं, यानी कि मिलीग्राम, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जिनको हम लोग
केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिन्हें हम लोग बड़ी संख्या में लेते हैं, लार्ज अमाउंट में लेते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे, जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, लार्ज अमाउंट में लेते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, जिन्हें हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन आएंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत पहला जो है, पहला कार्बोहाइड्रेट, पहला जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन्स, और तीसरा हमारा फैट, तीसरा हमारा फैट एंड लिपिड्स। हिंदी में इसको कहते हैं शर्करा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में इसको शर्करा कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं वसा। फैट एंड लिपिड्स को हम लोग हिंदी में वसा कहते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स, यानी कि वसा, शर्करा, प्रोटीन और वसा आएगा कार्बोहाइड्रेट में। इसे हम लोग, इनको हम लोग जो है एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल भी हम लोग इन्हें कहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, इन्हें हम लोग एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और इन्हें हम लोग एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, इसमें वो जो है वाटर भी आता है, वाटर। अभी देखिए हम लोग इन्हें एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्यों कहेंगे और उसे हम एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहेंगे, दोनों में अंतर ही क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है यानी कि शर्करा, ये मीठी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी खाना जो होता है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होती है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट एंड लिपिड्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में हो गई, और अगर खाने में हो गई इसीलिए इससे हमें एनर्जी मिलता है। अगर हमें पानी पीने से ही एनर्जी मिल जाता तो हम खाना क्यों खाते भाई। अगर हमें पानी पीने से ही एनर्जी मिल जाती तो हम खाना यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स क्यों खाते। हाँ वो अलग बात है कि इसके भी हमारी बॉडी में यूजेस हैं, लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं दे सकते। पानी से कभी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपको एनर्जी लेना है तो आपको या तो कार्बोहाइड्रेट खाना होगा, या तो प्रोटीन खाना होगा, या फिर फैट एंड लिपिड्स यानी वसा आपको जो है लेनी पड़ेगी आपकी बॉडी को। और विटामिन जो होती है, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ना तो मिनरल से हमें एनर्जी मिलेगी, इसीलिए हम लोग इसे एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसे नॉट प्रोड्यूस एनर्जी लिख लेंगे, नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये हमें एनर्जी दे सकते हैं। और ये लार्ज अमाउंट में भी रहते हैं, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट, बहुत ही सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म क्वांटिटी में रहते हैं, बहुत कम हम लोग इन्हें लेते हैं। अभी हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे।
पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, फिर फैट एंड लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन को डिस्कस, फिर विटामिन को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला 1 नंबर पे डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले नंबर पे डालेंगे, हिंदी में इसे शर्करा कहते हैं। अभी देखेंगे कि कार्बो मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट मतलब होता है पानी, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, यानी कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यानी कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और कितने रेशियो में रहेंगे, तो इनका रेशियो होगा 1:2:1, 1:2:1। यानी 1:2:1 के अनुपात में ये मिलाया जाएगा। यानी कि जिसमें ऐसे कोई पदार्थ है या फिर ऐसे कोई फूड जिसमें है कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में इसे शर्करा कहेंगे। और शर्करा तो इसे हम लोग कहेंगे। और शर्करा होती कौन सी चीज़ों में है, अगर जनरली हम लोग देखें आम भाषा में, तो शर्करा जो होती है मीठी चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे गुड़ हो गए, स्वीट्स हो गई, ये सारी चीज़ें मीठी चीज़ों में शर्करा ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि शर्करा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी एक और खासियत होती है कि इसका डाइजेशन जो है सबसे पहले हो जाता है। यानी कि इसका पाचन, इसका मेटाबॉलिक सबसे पहले हो जाता है। तो कहाँ सबसे पहले हो जाता है हमारे, यानी कि हमारे बॉडी में कहाँ सबसे पहले इसका डाइजेशन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यानी कि शर्करा का पाचन जो है सबसे पहले मुख में ही हो जाता है। हमारी सबसे पहले मुंह में ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए आप लोग कहीं गए होंगे तो वहाँ पे आपको गुड़ बहुत जल्दी देते हैं। यानी कि जब आप कहीं जाते हो अपने फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव के घर, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर पहले तो लोग देते थे गुड़ वगैरह, मीठी चीज़ें। आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मीठी चीज़ ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप उस वक्त थके रहते हैं और आपको एनर्जी, यानी कि तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको वहाँ पे मीठी चीज़ें ही देंगे। अब मीठी चीज़ें इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि मीठी चीज़ों का डाइजेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी में सबसे पहले होता है, और सबसे पहले हमारे मुंह में होता है, यानी कि माउथ में होता है। इसे या तो माउथ कहते हैं, मुंह, या फिर कैविटी कहते हैं, माउथ या फिर कैविटी। इसीलिए इसका डाइजेशन हमारे मुंह में सबसे पहले हो जाता है, इसीलिए हमें तुरंत एनर्जी देती, इसीलिए इसको एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले अणु। ऊर्जा देने वाले अणु भी हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। और अब जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें तो, और अगर क्वेश्चन बनेगा कि मुंह में इसका डाइजेशन सबसे पहले हो जाता है, तो क्या पूर्णतः इसका डाइजेशन हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका पाचन हो जाता है? तो नहीं, इसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है, बस थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा इसका पाचन होता है, ट्रेस अमाउंट में इसका पाचन होता है। ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म अणु ही इसके जो है पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो पाते हैं, पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है इसका। छोटे ही अणु का डाइजेशन जल्दी हो पाता है मुंह में। और क्वेश्चन बनेगा कि डाइजेशन करवाता कौन है? डाइजेशन करवाता कौन है? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन।
टाइलिन एंजाइम है, जो कि मुंह में ही पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है ये, जो कि इसका डाइजेशन सबसे पहले करवाता है। यानी कि टाइलिन एंजाइम होता है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे फूड का डाइजेशन करवाते हैं। इसीलिए जो है टाइलिन एंजाइम जो होता है, अगर मैं कभी भी आपसे एंजाइम कहूँ तो ये आप समझ लीजिएगा, ये हमारे शरीर में फूड डाइजेशन के काम में आएगा ही आएगा। कोई भी एंजाइम हो, फूड डाइजेशन के काम में अगर उसके बाद एंजाइम लगा हुआ है तो वो जो है डाइजेशन करवाएगा ही करवाएगा। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, C6H12O6। ये भी जो है 1:2:1 के रेशियो में ही ये भी सॉल्यूबल होगा, ये भी घुलनशील होगा। इसको जो है ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि इसमें भी कार्बन है, और मैंने कहा था कि जिसमें कार्बन हो, और इसमें भी हाइड्रोजन है। मैंने यहाँ भी कहा था कि जिसमें हाइड्रोजन हो, और मैंने यहाँ भी कहा, ये भी कहा था कि जिसमें ऑक्सीजन हो। यानी कि कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये मीठी चीज हो गई, यानी कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो वो आप जान लीजिए कि वो मीठी ही होगी। या फिर आप ऐसे भी जान सकते हैं, जिस जो चीज हमें मीठी लगे वो जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होगी। ये इतनी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है C11H12O11। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये भी जो है हमारे, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1:2:1 के रेशियो में ही निकलेगा। और क्योंकि इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसीलिए ये भी मीठी होगी और ये भी कार्बोहाइड्रेट में आएगी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।